इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मशरूम कल्टीवेशन बताया था, और आप जानते हैं कि खुम्बी या कुकुरमुत्ता की खेती के बारे में बताया जा रहा है, और उसमें हम बहुत कुछ बता चुके हैं। और कंपोस्ट बनाने की विधि बताना है। उसमें जो सामग्री लगती है, जो विशिष्ट प्रकार के कंपोस्ट बनाने के लिए जो सामान लगता है, जो सामग्री लगती है, उसकी मात्रा तो मैंने लिखवा ही दिया था। अब आप अच्छी तरह से कंपोस्ट बनाने की विधि समझिए। तो देखिए, सबसे पहले उर्वरक मिश्रण तैयार करना। समझिए, भूसे को 2 दिन, अब आप ये समझिए कि लगभग 24 घंटे तक रुक रुक कर पानी का छिड़काव करके गीला करके ढेरी बनाने से 15 घंटे यानी 12 से 15 घंटे पहले उर्वरक चोकर व सीरा मिला देते हैं। ऊपर से गीली बोरी से रात भर ढक देते हैं। इस समय जिप्सम व BHC नहीं मिलाई जाती है। ये जब मिलाने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। सभी उर्वरक चोकर में अवशोषित हो जाते हैं और एक उपयुक्त मिश्रण तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है। अब आप ढेर बनाना समझिए। पहली बात, आपने उर्वरक मिश्रण बनाना सीखा, ढेर बनाना सीखिए। गीले किए गए भूसे में उर्वरक मिश्रण मिलाकर 5 फीट चौड़ा 5 फीट ऊंचा लंबाई आवश्यकता अनुसार ढेर बना लिया जाता है। यह ढेर 5 दिनों तक उसी प्रकार रखा जाता है। नमी कम होने पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस के कारण पौधे, और आप ये समझिए कि किण्वन की प्रक्रिया के कारण चौथे 5वें दिन तापमान बढ़कर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। अब उसके बाद पलटाई समझिए। ढेर की पहली पलटाई 6वें दिन करते हैं। पलटाई करने में प्रत्येक हिस्से को अच्छी तरह उलट पुलट कर रख देते हैं और नमी कम होने पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। इसके बाद 3 दिन के अंतराल पर दूसरी और इसी तरह तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, हर 3 दिन बाद ये 6 पलटाइयाँ ढेरों को करते रहते हैं। 7वीं पलटाई 25वें दिन करके BHC व जिप्सम मिलाकर नई ढेरी बनानी चाहिए। अंत में 8वीं पलटाई 28वें दिन करके अमोनियम गैस व नमी का परीक्षण करते हैं। खाद में 68 से 70% नमी होनी चाहिए। अमोनिया गंध होने पर 1 या 2 पलटाई और कर देते हैं। अब चौथी प्रोसेस ये समझिए आप, बीजाणु करना। कैसे आप बीज मिलाएंगे समझिए। तो जो हमने आपको विधि बताई है, जिस विधि से समझाया है, उस विधि से तैयार खाद में खुम्बी का बीज मिलाते हैं। 100 किलोग्राम खाद में 500 से 750 ग्राम कवक जाल खुम्ब बीज मिला देते हैं। इसी को तो कवक जाल को बीज कहते हैं। ये मिला देते हैं उसमें। अब उसके बाद क्या करते हैं, 10-12 किलोग्राम बीजित खाद को पॉलीथीन के थैलों में भरकर मुंह मोड़कर बंद कर देते हैं। जो आपने बीज अब खाद में लाया पॉलीथीन में भर के बंद करके रख देंगे मोड़ करके, और फार्मलीन से उपचारित कमरे में बांस के चौखटों पर रख देते हैं। कमरे में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 80 से 90% नमी बनाए रखते हैं। पानी के छिड़काव द्वारा नमी को बढ़ाया जाता है। इसीलिए तो पानी छिड़का जाता है कि उसकी नमी कुछ बढ़ जाए। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, और उसके बाद केसिंग या आवरण, ध्यान से सुनिएगा, ये एक पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण के हैं। कवक जाल युक्त खाद को एक विशेष प्रकार के केसिंग मिश्रण से ढकना पड़ता है। सभी खुम्ब निकलना आरंभ होता है। और उसके बाद क्या होता है, केसिंग परत चढ़ाने से खुम्ब कलिकाओं की नमी, पोषक तत्व का वह सहारा मिलता है। अब आप एक बात समझिए, केसिंग क्या है।
केसिंग मिश्रण एक प्रकार की मिट्टी है, समझ गए कि नहीं, जिसको कि तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करते हैं उसकी तो दो ही विधियां हैं, दोनों सही है, दो में से कोई विधि अपनाइए। देखिए पहली विधि 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 भाग रेत मिला के तैयार कर लेते हैं। और दूसरी विधि समझिए, 2 भाग पुरानी गोबर की खाद और 2 भाग दोमट मिट्टी, दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिला लेते हैं। ये दोनों भी सही हैं, उन दोनों में से कोई भी एक विधि अपनाइए। कोई एक केसिंग मिश्रण तैयार करके फॉर्मीन के 4% घोल में उपचारित करके थैलों में पॉलीथीन हटा करके केसिंग मिश्रण को परत चढ़ाते हैं, समझ गए ना। प्रतिदिन थैलों में नमी का जायजा लेना चाहिए। केसिंग जिसको कि आवरण कहते हैं, मृदा आवरण कहते हैं, करने के 1 सप्ताह बाद जब कवक जाल खाद के केसिंग परत में फैला जाए तब कमरे का तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर 14 से 18 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना चाहिए। इस तापमान का पूरे उत्पादन काल तक बनाए रखना चाहिए। इस तापमान पर छोटी छोटी खुम्ब कलिकाएं बनना प्रारंभ हो जाती हैं, जो शीघ्र ही परिपक्व खुम्ब में बदल जाती हैं। तापमान नमी के अतिरिक्त वायु के आवागमन का प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। अब आप समझिए, खुम्बों को तोड़ाई, इसी को चुनाई कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। तो देखिए कैसे आप करेंगे तोड़ाई खुम्बों की। खुम्ब कलिकाएं बनने के 2-4 दिन बाद ये खुम्ब कलिकाएं विकसित होकर बड़े खुम्बों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब खुम्बों का आकार 3-4 सेंटीमीटर हो परंतु टोपी बंद हो और ये भी समझ लीजिए कि जब तक छत्रक या छयक ना बना हो तो इन्हें परिपक्व समझकर उनको तने सहित अंगुलियों के सहारे ऐंठ कर निकाल लिया जाता है। 100 ग्राम कंपोस्ट से 2 माह के अंदर 10 से 20 किलोग्राम खुम्बी मशरूम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। और समझिए, तोड़ाई से पहले मशरूम में छिड़काव द्वारा सिंचाई हल्की व जल्दी की जानी चाहिए, अत्यंत। और ये समझिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खुम्बी कड़ी हो जाएगी। फसल की देखभाल समझिए, खुम्बी की चुनाई के समय यदि उसका नीचे का भाग टूट जाता है तो उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सड़न उत्पन्न हो सकती है। चुनाई के बाद पेटियों के गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें आवरण मृदा से ढक देना चाहिए। कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए मैलाथियान को पानी में घोलकर बिजाई के 2 दिन बाद तथा आवरण मृदा के 2 दिन पूर्व छिड़काव करना आवश्यक है। जिस पदार्थ द्वारा कंपोस्ट पर उत्पन्न फफूंदी को ढका जाता है उसे आवरण मृदा कवर सॉइल कहा जाता है। बीमारियों से बचाव के लिए 0.05% 22-3 छिड़काव करना लाभदायक होता है, समझ गए ना आप। भारत में मशरूम की खेती की विशेषता समझिए। भारत में मशरूम की खेती व्यावसायिक स्तर पर हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर में प्रारंभ हो गई थी, किंतु गत 7-8 वर्षों में इसे व्यावसायिक स्तर पर अनेक पर्वतीय तथा मैदानी भागों में प्रारंभ कर दिया गया है। अब इसकी खेती दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में बड़े पैमाने पर की जा रही है। विदेशों में मशरूम की खेती मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, जापान आदि राष्ट्रों में की जाती है। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिखना है और मेरे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, खुम्बी क्या है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बटन मशरूम की खेती लिखिए। धन्यवाद।